तो उसने वो बात उस दिन कही कि मैं तभी वहाँ कुछ सीख पाया। तो बहुत बार हम जो दूसरों की प्रतिक्रियाएं हैं उनको ही ज्ञान मान करके, उन्हीं अनुभवों को अपना अनुभव मान करके और दूसरों की प्रतिक्रियाओं को अपनी प्रतिक्रिया मान करके, अपने बारे में सत्यता मान करके एक बड़े दलदल में गिरते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। जब हमें कोई कुछ गलत बोल देता है उस बात से हमें बहुत दुख होता है। उसके बारे में सोच सोचकर हम और दुखी होते रहते हैं। इस दुख और सोच से बाहर निकल सके जल्द से जल्द इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। संताप रखने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। अपना रिमोट अपने पास रखिए और आप अच्छे बुरे जैसे भी हैं इसका सबसे पहला पता तो आप ही को है। आप बहुत अच्छे संस्कारों के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छे आचरण, बहुत अच्छे विचारों के साथ आपकी दिनचर्या रहती है, इसका पता आपसे बेहतर किसी को नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी योजना के तहत या किसी षड्यंत्र के तहत या किसी प्रयोजन के तहत या किसी ईर्ष्या भाव से, किसी क्रोध भाव से, किसी मतलब से आपको ऊंचा नीचा करने की कोशिश करता है, तो इतनी स्थिरता अपने व्यक्तित्व में जरूर लाएं जब आप आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं कि उनकी छोटी छोटी बातों से एक बैलून की तरह कोई तारीफ की हवा भर दे तो आप आकाश में उड़ने लगें, और थोड़ा सा कोई अल्पिन चुभा दे तो लहराते हुए नीचे आ गिरें। ये दोनों ही अवस्थाएँ ठीक नहीं हैं। समवस्था में रहें, अपना रिमोट अपने पास रखें का मतलब यही है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में पारदर्शी बने और चीज़ों को समझें। कोई व्यक्ति अगर आपको ये कहता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, क्या ये सच है? ये सच नहीं है। और कोई व्यक्ति कहता है कि आप दुनिया की सबसे बुरी औरत हैं, क्या ये सच है? ये भी सच नहीं है। कोई कहता है बिल्कुल आपसे बदसूरत इंसान पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा, क्या ये सच है? ये सच नहीं है। और कोई कहता है कि आपसे सुंदर इंसान पूरी दुनिया में नहीं है, ये भी सच नहीं है। लेकिन हम इन चारों जुमलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हम हर एक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जबकि हमें पता है कि झूठ है। एक आदमी 4.5 फीट का है, उसको कह रहे आपसे लंबा आदमी दुनिया में कहीं देखा ही नहीं, तो उसे मुस्कुरा के देखने की ज़रूरत है, ना कि इस पर खुश होने की, क्योंकि तो आपको पता है कि हाइट तो 4.5 या 5 फीट है, या मतलब 4 ही फीट है। तो ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका जीवन की सत्यता से कोई बोध नहीं, उसके बारे में इस बात पर विचार करने की तरफ बढ़ें कि वो क्यों कह रहा है ऐसा, उसका क्या संबंध हो सकता है इस बात से, तो आप आध्यात्मिक पथ पर और अच्छी यात्रा कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग वो किसी और प्रकल्पों में या किसी और तरह की चीज़ों में ही जुड़ते रहते हैं, अलग होते रहते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं। यानी चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो ये ऐसी बातें जिनका आपको भी पता है कि ये गलत हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी, और ऐसी बात जिस बात के बारे में आपको ये पता हो कि ये सही है, वो सूचना है, उस पर भी क्या प्रतिक्रिया देनी। रूस का एक बहुत बड़ा गणितज्ञ हुआ ओपेंस्की, जब वो पहुंचा गुरजेफ से मिलने के लिए, तो उस समय तक बहुत बड़ी पुस्तक वो लिख चुका था, बड़ा नाम था उसका, रूस के बड़े विद्वानों में उसकी गिनती होती थी। तो उससे उन्होंने कहा, गुरजेफ ने, कि आप जो भी जानते हैं इस पर्चे पेपर पर लिख दें, आप, मैं आपसे तभी भेंट करूंगा। एक पेपर दिया उसके सामने, प्लेन पेपर, किस पर आप लिख दें कि आपको किस किस बात का ज्ञान है। तो बड़ी त्वरा से उसने वो पेपर लिया, क्योंकि उस समय तक एक तीसरी पुस्तक लिख चुका था वो, जो 3 पुस्तकें ज्ञान के स्रोत को लेकर के बड़ी पुस्तकें पश्चिम के जगत में थी, उनमें से तीसरी पुस्तक उसने लिखी थी। लेकिन जो पेपर लेकर के बैठा तो उसने सोच विचार किया, तो उसने कहा कि ये पुस्तक तो, इस पुस्तक में तो कुछ विशेष है नहीं, ये तो सिर्फ संग्रह भर है, इसमें अनुभव तो कुछ है ही नहीं। तो उसने कोरे पेपर पर लिखा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर उसने कहा गुरजेफ ने कि अब बात शुरू हो सकती, अब तुम्हारी मेरी चर्चा प्रारंभ हो सकती है। दार्शनिक है गुरजेफ, बहुत बड़ा गुरु है। तो अगर आप खाली पात्र हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, और पहले से ही भरे हुए में तो कुछ भी ना हो सकेगा। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, मुझे पता था तुमने जो लिखा है वो सब इधर उधर का चरबा है। 50 किताबों का संग्रह इकट्ठा करके आपने एक पुस्तक लिख दी है, लेकिन उसमें तुम्हारा तो कोई भी अनुभव नहीं है। तुम्हारे अपने जीवन में क्या चीज़ घटित हुई इसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो उसने वो बात उस दिन कही कि मैं तभी वहाँ कुछ सीख पाया। तो बहुत बार हम
जो दूसरों की प्रतिक्रियाएं हैं उनको ही ज्ञान मान करके, उन्हीं अनुभवों को अपना अनुभव मान करके और दूसरों की प्रतिक्रियाओं को अपनी प्रतिक्रिया मान करके, अपने बारे में सत्यता मान करके एक बड़े दलदल में गिरते हैं। किसी ने कहा कि तो बहुत बुरी औरत है, अब आप बस तमगा लिए ला रहे हो। एक व्यक्ति ठीक ठाक खड़ा है, अभी तक वो बात कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, सब कर रहा है। अब गुस्से में जो सामने बैठा है उसने कहा कि तुम बिल्कुल गधे हो। अभी तक तो वो इंसान था, वो गधा हो। अब वो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। अरे अगर आप गधे हो ही नहीं तो आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है, इस पे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं गधा हूँ। तो अभी तक तो नहीं थे, अब तुम बन गए, मान लिया तुमने कि मैं हूँ, तभी तो प्रतिक्रिया दे रहे हो उससे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। यानी कि हो तो थोड़े बहुत, अगर नहीं होते तो कोई ज़रूरत नहीं थी मुस्कुराने की ज़रूरत थी। कोई आपको ऊँट कहे, घोड़ा कहे, हाथी कहे, गधा कहे, सांप छछूंदर जो मर्जी कह दे, अब हो ही नहीं, लेकिन आप इस पर प्रतिक्रिया करते हो। किसने कि आदमी बैल है और उस पर आप देखेंगे कि वो उसको उत्तर देगा, तो अभी तक तो वो नहीं था पर अब हो गया, कहने के बाद बन गया। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ये आपके बारे में संदेश और आपके बारे में सूचना नहीं है, ये किसी और की बात कर रहा है। तो इससे आपकी स्थिरता आएगी। तो जिन्होंने प्रश्न भेजा था उनके लिए मेरा कहना है कि अपना रिमोट अपने पास रखें और अनर्गल बातों पर, निरर्थक बातों पर प्रतिक्रियाओं से बचें और अपने बारे में जीवन के कुछ सत्यों को समझने का प्रयास करें। अध्यात्म उसमें मदद करता है। अपने आप को समझने की कोशिश करें और फिर मैं ये कहता हूँ कि आप बुद्धिमान होकर के, मेधावान होकर के, प्रतिभावान होकर के कुछ प्रगति की यात्रा को तय करें, न कि प्रगति की यात्रा को तय करने के बाद आपको इस बात का एहसास हो कि सारी प्रगति व्यर्थ और खराब है। जैसे कि आप रोज घटनाएं कुंभ में देख रहे होंगे कि जो बहुत नामचीन लोग थे जिन्होंने प्रगति, सो कॉल्ड, जिसको प्रगति आप मानते हो, जिन्होंने वो खूब उनकी ऊंचाइयां छुई हैं, आज उनको अपने आप के शून्यता का एहसास होता है। तो अगर ये ऊंचाइयां छूने योग्य होती फिर आप इनको तभी छू पाते, वरना आप छूते ही नहीं। यानी कि आपने पहले तो कोयलों का ढेर लगाया और बाद में पता चला 50 साल बाद कि ये कोयले हैं, हीरे नहीं हैं। हीरे बनने में तो 10,000 साल लगेंगे, तो काहे को इकट्ठा करना है भाई रवि? 10,000 साल बाद जो आएगा वो कर लेगा इकट्ठा। अभयाम भज रे